Hi, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about our grammar portion part 3 verb. पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने 2 पार्ट्स कर लिए, नाउन और प्रोनाउन हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ब क्या होती है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है वर्ब। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमारा थर्ड टॉपिक है वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स क्या होती हैं? क्या होती है वर्ब? वैसे हिंदी में इन्हें बोलते हैं क्रिया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। हिंदी में पढ़ी है ना डेफिनेशन, जिस वर्ड से हमें किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे एग्जाम्पल के तरह हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा मदर टेरेसा। was the founder of charity machinery of charity। ठीक है, फाउंडर ऑफ machinery of charity। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सी सर्व द पुअर एंड द सिक। ठीक है, सी देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी दा लगाई है। मैं आर्टिकल जब वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक ही जो हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें कराएंगे। ठीक है, दा दोनों के आगे क्यों लगाया है? अगर मैं द पुअर एंड सिक लिखती तो एक ही पीपल होते, द पुअर एंड द सिक, तो ये अलग अलग है। ठीक है, सी सर्व द पुअर एंड द सिक। जैसे मैं यहाँ ये नहीं अंडरस्टैंड करवा रही, यहाँ मैं वर्ब के बारे में बता रही हूँ। सी हैड ए काइंड एंड लविंग हार्ट। सी had a kind and loving heart। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मदर टेरेसा वाज वर्ब है इसमें। ठीक है, कैसी वर्ब है वो बाद में बताऊंगी। यहाँ पर कौन सा वर्ब? सी सर्व, यहाँ पर हैड। ठीक है, देयर इज मदर टेरेसा जो है सब्जेक्ट है, फिर सी। यहाँ पर मैंने मदर टेरेसा की जगह सी प्रोनाउन यूज किया है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और जो बाकी का बस है क्या है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखा इन द अबव सेंटेंस वाज सर्व्ड एंड हैड आर वर्ब्स। ठीक है, अब वाज है जो वो क्या बताती है? इन द फर्स्ट सेंटेंस वाज टेल्स द पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन और स्टेट बता रही है सब्जेक्ट की। सी सर्व जो है, सर्व क्या बता रही है? सर्व जो है इंडिकेट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का क्या है एक्शन है उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, और जो हेड है वो पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, हेड क्या है? हेड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ मदर टेरेसा। ठीक है, सी यूज किया मैंने इसकी जगह। तो वर्ब क्या हुई? ए वर्ब इज ए वर्ड, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पर। ए वर्ब A verb is a word। ठीक है, कौन सा वर्ड है? that is used to indicate the position or indicate the position or action, position or condition of the subject, condition of the subject। ठीक है, to denote the action of the subject and to denote the
एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। देखो डेफिनेशन है जो थोड़ी वो नीचे ज्यादा कंसाइज होगी। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट टू डिनोट द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं ए वर्ब इंडिकेट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ए वर्ब indicate the action of the subject or what is possessed by the subject। तो डेफिनेशन क्या है वर्ब की? वर्ब की डेफिनेशन है a verb is a word that is used to indicate the position or condition of the subject to denote the action of the subject and what is possessed by the subject, ठीक है। ये है हमारी वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मतलब एक्शन, जिस वर्ड से हमें एक्शन का पता चलता है, किसी काम के होने का पता चलता है, ठीक है, तो क्या कहती है? उसे वर्ब कहते हैं। जैसे देखो इस सेंटेंस में वाज, अब वर्ब है जो हमारी अलग अलग टाइप्स की वर्ब होती है। हम काइंड्स ऑफ वर्ब करेंगे कौन सी? मदर ट्रेसा वाज, इसमें तो हम बोलते हैं वाज, वाज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये काइंड है ना, तो वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ट्रेसा वाज द फाउंडर ऑफ मिशन पीपल्स चैरिटी, ठीक है। सर्व्ड है, हेड है, ठीक है। ये क्या है? ये सारे वर्ब्स हैं। तो डिफरेंट जो इनकी काइंड है वो अब हम करेंगे। फर्स्ट जो हम काइंड्स ऑफ वर्ब करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सेकंड हम करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। ये सारे इनकी काइंड है। पहले लिख देती हूँ, फिर अगर टाइप काइंड में करवा रही हूँ, ठीक है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन वाली जो वर्ब होती है वो। तो मेन तो हम ये करेंगे आज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब हम करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ए वर्ब that needs an object, a verb, an object to complete its meaning, to complete its meaning is called a transitive verb, is called a transitive verb। हिंदी में होती है बेटा ये सकर्मक क्रिया। हमने क्रिया के टाइप पढ़े हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया हमने पढ़ी है। तो ट्रांजिटिव क्या होती है हिंदी में? सकर्मक। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मतलब जिस वर्ब को कंप्लीट मीनिंग करने के लिए, मतलब कंप्लीट मीनिंग करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म, ठीक है। जिसे कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एग्जांपल जैसे ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, ही आस्क्ड, देखो अब इसमें ही आस्क्ड, उसने पूछा। क्या पूछा? जहां से क्या का आंसर निकलता है। जैसे इसने पूछा, क्या पूछा भाई? ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आस्क्ड है जो, ये कैसी वर्ब है? ये है वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है,
और इसमें ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इक्वेशन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ही ऑफर्ड फूड टू द बेगर, ही, उसने ऑफर किया, ही ऑफर्ड, क्या ऑफर्ड किया, ही ऑफर्ड, ठीक है, ही ऑफर्ड फूड टू द बेगर, ठीक है, ही ऑफर्ड, ही सब्जेक्ट है, ऑफर्ड क्या, वर्ब है, क्या ऑफर किया, फूड ऑफर किया, किसको किया, टू द बेगर, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो कैसी वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब जिसको कंप्लीट होने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो कैसी वर्ब होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, समझ आई ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इन द अबव सेंटेंस आस्क्ड एंड ऑफर्ड एन वर्ब बट दे रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, जैसे ये अबव सेंटेंस है, आस्क्ड और ऑफर्ड, कंप्लीट होने के लिए किस चीज की रिक्वायर है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर है, ठीक है, कंप्लीट सेंस करने के लिए दे रिक्वायर ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन समझ आई इसकी, वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है इसमें, जैसे ही पैकेज द बैग, एग्जांपल 2 ही काफी है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ही पैकेज द बैग, इसमें भी क्या है, ही पैक्ड द बैग, ही पैक्ड द बैग, पैक्ड क्या होता है, वर्ब है, और द बैग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे बोट ए गिफ्ट फॉर हर। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप समझ ही गए होंगे, मतलब सकर्मक और अकर्मक होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जैसे इसे हम पहले एग्जांपल करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड, अब देखो ये सेंटेंस है, द गर्ल क्या है इसमें, वह लड़की, स्पेशल, ठीक है, नाउन है, सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है। क्या इस सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के लिए मैं, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल समझाए थे, जैसे ये एग्जांपल मैंने कराए हैं आपको, तो जैसे मैंने एग्जांपल कराए हैं आपको कि इसमें सब्जेक्ट है वर्ब, ही आस्क्ड, उसने पूछा, यहां से आंसर पुट हो रहा, क्या पूछा, ही ऑफर्ड, उसने दिया, ऑफर्ड किया, क्या ऑफर्ड किया, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या मैंने जो ये सेंटेंस लिखा है, भी द गर्ल स्माइल, क्या इसमें भी कोई क्वेश्चन पुट होता, द गर्ल स्माइल, गर्ल स्माइल, स्माइल कर रही है, क्या स्माइल कर रही है, क्या क्या कोई क्वेश्चन निकल रहा है, नहीं ना। तो हम यहाँ क्वेश्चन पुट करके अगर हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस निकालना होता कि कौन सी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव, तो ये अच्छा, मतलब अच्छी ट्रिक है। हम क्या का आंसर रखते देखते हैं कि वट, विच का निकलाएगा, मतलब किसने, हु निकलाएगा, मतलब स्माइल कर रहा है, तो ये तो नहीं क्वेश्चन पुट हो रहा ना कि क्या स्माइल कर रहा है, ये लड़की स्माइल कर रही है कि क्या स्माइल कर रही है, नहीं क्वेश्चन पुट हो रहा, ठीक है। जैसे उसमें था जो लास्ट था, ही आस्क्ड, कि उसने पूछा, तो वहां पर क्वेश्चन पुट था कि क्या पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर तो कुछ स्माइल्ड का, वट का आंसर पुट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर स्माइल्ड है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, द ईगल हैज लैंडेड, द ईगल हैज लैंडेड, ठीक है, द ईगल हैज लैंडेड, द ईगल क्या है, सब्जेक्ट है, हैज लैंडेड पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, द ईगल हैज लैंडेड। तो इसमें क्या लैंडेड है, नहीं, कहां पर लैंडेड हो सकता, लेकिन द ईगल हैज लैंडेड, तो वट का आंसर तो यहाँ से पुट नहीं होता है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, द वर्ब आर स्माइल्ड एंड हैज लैंडेड, दीज वर्ब डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस, ठीक है, टू मेक द कंप्लीट सेंस। तो इसकी जो इंट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, ए वर्ब
a verb that does not require an object to complete its meaning, to complete its meaning, ठीक है, to complete its meaning is called an intransitive verb, ठीक है, it's called an intransitive verb, intransitive verb। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है, इनकी डेफिनेशन बताई है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब। एक बार पीछे देख लेते हैं, जहां से हम बट का आंसर पुट कर सकते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि उसको कंप्लीट होने के लिए किसकी नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड है। लेकिन यहाँ इन सेंटेंस में जिसको वहां से हमें पुट वट का आंसर नहीं मिलता, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव एकर्मक क्रियाएं, ठीक है, सकर्मक और एकर्मक क्रिया हमने की हैं। हम मतलब डिफरेंस हमें यही पहचान करना होता है। एक सेंटेंस आया, सेंटेंस में अंडरलाइन की होगी वर्ब और पता चल जाए, आपको पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मेन और प्रिंसिपल वर्ब भी होती है। मेन वर्ब कौन सी है, ये मैंने टाइप में नहीं लिखवाया। मेन मतलब प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हम कर लेते हैं, हम स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब भी हम करेंगे, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे हमसे आगे क्या निकलेंगे, टॉपिक निकलेंगे उनसे और भी, ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था काइंड्स में, लेकिन यहाँ पर करवा रही हूँ प्रिंसिपल, कलर चेंज हो गया यार, प्रिंसिपल और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग प्रिंसिपल और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब प्रिंसिपल वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब आर वर्ड्स लाइक प्रिपेयर, नॉक, ईट, ड्रिंक, रन, ठीक है। यहाँ वर्ड मेन वर्ब के थ्रू ही जो मेन वर्ब होती है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में भी कराया था, मेन वर्ब्स लाइक कौन कौन सी, जैसे प्रिपेयर है, ड्रिंक है, वॉक है, टॉक है, ठीक है, ड्रिंक, वॉक, रन, नॉक, ईट, ठीक है। ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये तो क्या है, ये हमारी क्या है, ये सारी जो मेन वर्ब है, प्रिपेयर, ड्रिंक, वॉक, ये सारी मेन वर्ब हैं, ठीक है। दूसरा टाइप क्या था, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम इन्हें एक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं, वैसे 24 होती हैं। एक एग्जाम में आया था, स्टेट का ये एग्जाम था, उसमें कि जो मॉडल या इसमें जो मॉडल होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है, जो मॉडल होते हैं। और जो एक्सिलरी वर्ब टोटल ये वैसे 24 होती हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इन्हें, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, जैसे बी की फॉर्म है इज एम आर, जो मेन वर्ब के आगे लगती हैं, ठीक है, इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इज एम आर, वाज, वर, ये बी की फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हैज, हैव, हैड, हैज की फॉर्म क्या है, हैव और हैड, ये सारी क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब हैं। और डू और डिड, डज पहले आना था, ठीक है, डू, डज, डिड। और कैन, कुड, मतलब कैन, कुड, में, माइट, ये जो मैंने मॉडल बोले हैं, ये सारे ही मॉडल इसमें आएंगे। ये एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब भी जिन्हें बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब को ही बोलते हैं। मेन वर्ब और प्रिंसिपल
वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, इनमें डिफरेंस आपको पता चलेगा। मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। समटाइम द प्रिंसिपल वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इन द सेंटेंस, मतलब जो मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस में चेंज होती है, ठीक है। जैसे प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म इसकी प्रिपेयर है, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। ड्रिंक है, ड्रिंक ड्रंक हो जाएगी, ठीक है। वर्क वर्क ईडी लग जाएगी। नोक नोक, ईट एट ईटन, ठीक है। ये है क्या है वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट टाइप मैंने बताई थी स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। वो हम जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करते हैं, उसके आधार पर हमें डिवाइड करनी है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। कौन सी स्ट्रॉन्ग वर्ब है और कौन सी वीक वर्ब्स है। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या, वीक वर्ब देख लेते हैं पहले। वीक वर्ब्स आर दोज व्हिच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी और टी लग के, जिन्हें हम चेंज करते हैं ना, वो तो वीक वर्ब होती है। और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है ना, फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे। जैसे देखो ये है बार्क, एक वर्ब है BAR के बाद, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईडी लग जाएगा इसमें, ठीक है, यही होगी, ईडी लग गया, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, वो भी ईडी बार्कडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे वर्ब एड्रेस है, मतलब कहने का जिन वर्ब के पीछे ईडी डी लग के हम इन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, वो तो होती है वीक वर्ब। कौन सी, वीक वर्ब, ठीक है। कौन सी, वीक वर्ब्स आर दोज व्हिच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी और टी, ठीक है। टी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डील है, डील क्या बनेगा इसका, यही होगी, तो ये क्या है, ये वीक वर्ब हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब फ्रॉम देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ देयर प्रेजेंट टेंस। मतलब पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं वीक वर्ब की। वीक वर्ब्स आर those which form their past tense by adding d, ed, t, ठीक है, इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट जैसे बार्क है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो बार्क बार्क ईडी लग गया, तो ये क्या है, ये वीक वर्ब है। अब हम स्ट्रॉन्ग वर्ब देखते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब ये थी वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब की पहले हम डेफिनेशन ही करेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ब form their past tense by changing the inside vowel of their present tense, of their their present tense, ठीक है। मतलब अपना जो प्रेजेंट टेंस है उनकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके जैसे एग्जांपल है अराइज, अराइज होता है अराइज। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी,
जो इनके अंदर का वोवल है आई है, जैसे अरोज हो जाएगी, और यहाँ पर भी इसका वोवल चेंज हो जाएगा, मतलब ठीक है एन लग जाएगा। जैसे अवेक है, क्या हो जाएगा, वोवल चेंज होएगा पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में, और यहाँ पर अवेकन हो जाएगा, ई एन लग जाएगा। ठीक है, जैसे स्टैंड है, स्टैंड है, यहाँ पर क्या होगा, स्टूड। थर्ड भी स्टूड ही होगा इसका। कम है, जैसे कम, केम, और लास्ट फिर कम। तो ये क्या है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग वर्ब। और जिसमें ईडी या डी लगा के हम वर्ब चेंज करते हैं वो है हमारी वीक वर्ब। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब में डिफरेंस क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने कराई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सेकेंड फिर मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हमारी स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। नेक्स्ट है हमारी जो है फाइनेट और नॉन फाइनेट। ठीक है, फाइनेट है और नॉन फाइनेट। फाइनेट कौन सी होती है, नॉन फाइनेट कौन सी होती है। जो नॉन फाइनेट है उसके आगे भी हमारा टॉपिक ज्यादा लंबा चलेगा, इसलिए हम इनको आज मैं इनकी दोनों की डेफिनेशन ही क्लियर कराऊंगी आपको, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी है। आगे नॉन फाइनेट वर्ब का वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं इनकी दोनों की डेफिनेशन कराती हूँ आपको। फाइनेट वर्ब क्या होती है, ए वर्ब दैट चेंज, पहले हम फाइनेट कर लेते हैं। फाइनेट, ए वर्ब दैट चेंजेस, एग्जाम्पल के थ्रू, अच्छा एग्जाम्पल बाद में कराऊंगी इसका। ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। सी है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी में लिख दिया मैंने, टाइम ऑफ एक्शन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन, या फिर सिंगुलर प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ द पीपल पहले लिख लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, नंबर ऑफ द पीपल डूइंग द एक्शन, डूइंग द एक्शन मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, डूइंग द एक्शन, एक्शन सिंगुलर या प्लूरल, या फर्स्ट पर्सन कौन सा है, एंड अकॉर्डिंग टू द एंड द पर्सन, एंड द पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, सिंगुल फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है, डूइंग द एक्शन, डूइंग द एक्शन, मैंने बीच में लिखे नहीं है कुछ वर्ड। ठीक है, देखो देखो, ए वर्ब, देखो इसमें क्लियर, पहले फाइनेट, ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एक वर्ब जो होती है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब टाइम पास्ट में है, जो एक्शन है जो हमारा वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, उसके अकॉर्डिंग जब वर्ब चेंज होती है। ठीक है, या फिर जो हमारे पीपल जो काम कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग जब वर्ब जो दी हुई है सेंटेंस में, जो वर्ब दी हुई है वो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी वर्ब होती है, वो फाइनेट वर्ब होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं, जैसे देखो एक वर्ब ली हमने गो। ठीक है, एग्जांपल है आई गो टू स्कूल, आई गो टू, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड कराऊंगी आपको मैं। आई गो टू स्कूल यस्टरडे, या फिर आई गो टू स्कूल, सॉरी आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल हम थोड़ा ही ले लेते हैं, आई गो टू स्कूल। फिर है आई वेंट
I went to school. स्कूल, यहाँ एवरीडे था, यहाँ यस्टरडे है, यस्टरडे। ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। ठीक है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखो वर्ब तो गो है, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर जो टाइम ऑफ एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन वो इस वर्ब को क्या है, इस वर्ब को चेंज कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर यस्टरडे, यहाँ एवरीडे था तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर चेंज हो गई टाइम ऑफ एक्शन की वजह से, यहाँ पर भी चेंज हो गई और यहाँ पर वाज लग गया। तो मतलब ये जो गो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अब देखो जैसे ऐसा ही एक अदर एग्जांपल लेते हैं हम, इसी में लेते हैं आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखो, अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दूं सी, तो क्या अभी मैं गो ही लिखूंगी, नहीं, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। अगर ही लिखती हूँ या सी लिखती हूँ सेम ही बात है। अब दे लिखती हूँ मैं तो फिर भी मैं गोज लगाऊंगी, नहीं, दे गो टू स्कूल। मतलब बात वही है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जो है वो चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है या फिर आई है, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो चेंज होती है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो वो कौन सी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है। अब नॉन फाइनाइट देखते हैं, हो जाएगी फिर नॉन फाइनाइट। समझ आई फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आर वर्ब्स which do not change, which do not change their form, अपनी स्थिति, according to the tense। मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करती, अकॉर्डिंग टू द टेंस। नंबर ऑफ पीपल, सिंगुलर या प्लूरल। नंबर ऑफ पीपल सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, उसका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर ऑफ पीपल और द प्रोनाउन यूज्ड, एंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भी, प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट। मतलब जिस पर प्रोनाउन का या नाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। मतलब जिस पर नॉन फाइनाइट वर्ड्स आर वर्ड्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर ऑफ पीपल, प्रोनाउन यूज्ड टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक पेंटिंग। पेंट करना क्या है, वर्ब है का, ये है ना, आई लाइक पेंटिंग। अब देखो ही लाइक्स पेंटिंग, ही लाइक्स पेंटिंग। अब हम इस सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताएंगे, कौन सी फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट है। ही लाइक्ड पेंटिंग, लाइक्ड पेंटिंग। ठीक है।
ही लाइक्स पेंटिंग, ही लाइक्स पेंटिंग हो गया, ही लाइक्स पेंटिंग। सी लाइक्स पेंटिंग, दे लाइक पेंटिंग, दे लाइक पेंटिंग, टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाए, ठीक है। जैसे सी विल लाइक पेंटिंग, सी विल लाइक पेंटिंग, ठीक है। अब देखो इसमें आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग, ही लाइक्स पेंटिंग। अब जो ये पेंटिंग वर्ब है, ठीक है, in the sentence, in this sentence the verb painting does not change according to the time of action। अब देखो लाइक है जो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, आई के साथ लाइक है, ही के साथ लाइक्स है। अब पास्ट टेंस है तो लाइक्ड है, ठीक है। अब ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो लाइक है, सी अब फ्यूचर टेंस है, सी विल लाइक हो गई है। लेकिन अब देखो इसमें पेंटिंग है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा, या फिर टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस या सिंगुलर टेंस या प्रेजेंट है, पास्ट है, पेंटिंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पेंटिंग एज लाइक है, ठीक है, सेम। तो इसमें क्या पेंटिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है, ही सी दे का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आई यू सी का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं डल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जैसे पेंटिंग है जिस पर टुडे आज हमने डिस्कस किया है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंसेस क्या है। स्टार्टिंग से देखते हैं। यस, वर्ब, a verb is a word that is used to indicate the position or condition of the subject, ठीक है। जिस वर्ड से हमें एक्शन का पता चलता है, ठीक है, वर्ब होती है। तो ये आगे हमने नेक्स्ट जो हमने किए हैं वो क्या की है, काइंड के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक, और एक और हमने की है प्रिंसिपल, मेन वर्ब, प्रिंसिपल और हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने इनको एक्सप्लेन किया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसे कर्मक जिसे कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जांपल देखिए मैंने, वट का जहां पर आपको आंसर मिलता है वो ट्रांजिटिव, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इसको अंडरस्टैंड कराया था। द गर्ल स्माइल्ड, हंस रही है, द गर्ल क्राइंग, लड़की, द गर्ल वाज क्राइंग, ठीक है। मान लो ये है तो क्या रो रही है, ये इसका हमें क्या रो रही का आंसर थोड़ा मिला, तो क्राई भी क्या हुआ, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, द ईगल हैज लैंडेड। नेक्स्ट प्रिंसिपल और हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब जो होती है उन्हें प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब इजेमार, वाज वर्ब, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब, वीक वर्ब जो है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बेस पर हम इनमें डिफरेंस करते हैं। जिसको ईडी और डी लगा के हम चेंज करते हैं वो जो वीक वर्ब होती हैं, और जिनमें वोवल चेंजेस होते हैं जैसे अराइज, अरोज, राइजन, ये कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है। लास्ट थी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है फाइनाइट, और जो जिन पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब आगे भी है, इसके आगे इसमें क्या है, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब ये भी आगे 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी बताओ, कौन कौन सी होती है काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में आएगी, जो जेरेंड होते हैं इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, सिर्फ इन्फिनेटिव भी, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, ठीक है। ये आगे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जेरेंड वाला और इन्फिनेटिव वाला, तो पास्ट पार्टिसिपल। ओके, if you understand this topic, please like and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.